नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भूख किसे नहीं लगती? किसी को कम लगती है, किसी को ज्यादा लगती है, लेकिन जैसी भूख अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगती है वैसी भूख किसी को नहीं लगती। आप कह सकते हैं कि वो तो देश के लिए खाते हैं, जैसे देश के लिए सोते हैं केवल 4 घंटे। लेकिन मैं रोटी की भूख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रचार की भूख की बात कर रहा हूं। भारत में प्रचार का ऐसा भूखा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ छोड़िए, न सुना न देखा, और आने वाले दिनों में होगा इसकी गुंजाइश कम ही है। इतने ऊंचे मानक उन्होंने तय कर दिए हैं। 21 जून के दिन 88 लाख टीके लगाने का रिकॉर्ड क्या बना, उसके आगे पीछे की सारी शर्मिंदगियां, मनुष्यता के साथ सारी बर्बरताएं, सारी नाकामियां और सारी निर्दयताएं भुला दी गई और लग गए गाल बजाने में। देखो देखो मोदी ने किया, देखो देखो मोदी ने किया। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह छाप दो, थैंक यू मोदी जी, तुसी ग्रेट हो। यह देश धन्य हुआ जो आपने प्रधानमंत्री बनकर इस पर उपकार किया। इस टीका अभियान के अगले दिन क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ था, इस पर आऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि जब एक प्रधानमंत्री को प्रचार की भूख लगती है तो तस्वीरें कितनी फूहड़ हो जाती हैं। इधर रिकॉर्ड बना और उधर सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, विश्वविद्यालयों में थैंक यू मोदी जी के पोस्टर चिपक गए। आपको लगेगा कि टीका अभियान शुरू होने से पहले ही पोस्टर छापने के ऑर्डर दे दिए गए थे, और यह बात सच है। ये देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर 22 तारीख को लगा पोस्टर, थैंक यू मोदी जी। ये देखिए, एक बैंक में लगा हुआ है स्टैंडी, थैंक यू मोदी जी। चारों तरफ जय जयकार शुरू हो गया, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। जैसे मोदी जी ने पुरखों की जायदाद जनता के लिए नीलाम करके टीकों का बंदोबस्त किया हो। यूजीसी भारत सरकार का एक स्वतंत्र आयोग है जिसका काम है यूनिवर्सिटी कॉलेजों के पाठ्यक्रमों और व्यवस्थाओं को देखना, उनकी मदद करना, पैसों का बंदोबस्त करना, मान्यता देना, शोध को बढ़ावा देना, सामंजस्य बनाना, वगैरह वगैरह। इसके मैंडेट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इसका काम किसी प्रधानमंत्री की प्रचार की भूख मिटाना है। लेकिन कमाल देखिए, जिस दिन 88 लाख टीके लगे उसके एक दिन पहले ही यूजीसी ने सरकार की मदद से चलने वाले सभी विश्वविद्यालयों को ताकीद कर दी थी कि वो अपनी वेबसाइटों पर, कैंपस में और दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर थैंक यू मोदी जी वाले पोस्टर धूमधाम से लगाएं। 21 जून को अभियान की शुरुआत होनी थी और 20 जून को ही यूजीसी के सचिव रजनीश जैन संस्थानों को व्हाट्सएप संदेश भेज चुके थे। सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले बैनर पेज पर क्या संदेश लिखा जाएगा, यह भी बाकायदा यूजीसी ने लिख कर भेजा था। नतीजा यह हुआ कि अफरा तफरी मच गई। रातों रात पोस्टर और बैनर छापने का ऑर्डर दिया गया। मोदी जी की जय बोलो, मोदी जी की जय बोलो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर 2 प्रोफेसर बाकायदा बैनर टांगकर सवेरे ही खड़े हो गए कि सबको मुफ्त वैक्सीन के लिए धन्यवाद मोदी जी। यूनिवर्सिटी ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पर भी बैनर लगाया। जम्मू की माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ने भी प्रधानमंत्री की प्रचार की भूख शांत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। अच्छा, प्रचार की भूख हो तो ऐसी हो। विश्वविद्यालयों में एक से एक विद्वान होते हैं, पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, रिसर्चर, स्कॉलर, एक से एक कलाकार, पेंटर, राइटर। लेकिन मोदी जी प्रचार के मामले में किसी पर भरोसा नहीं करते। मैटर अपना होना चाहिए। सोचिए, कहां जम्मू और कहां दिल्ली, कहां भोपाल, कहां लखनऊ, कहां बंगलुरु, लेकिन मैटर सब जगह एक। मोदी जी की वही फोटो धवल दाढ़ी में मुस्कुराती हुई, जनता की भी वही फोटो 4 लोगों की, लिखा हुआ भी वही, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, धन्यवाद मोदी जी। क्या मजाल कि एक बिंदी भी इधर से उधर हो जाए। इसको कहते हैं परफेक्शन। जैसे मोदी जी ने अंग्रेजों से लड़के देश को अकेले दम पर आजाद करा दिया हो। बवाल मच गया, चारों तरफ फजीहत शुरू हुई। प्रोफेसरों से लेकर विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों तक ने कहना शुरू किया कि यह शर्मिंदा करने वाला पल है, गिरने की भी कोई हद होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के शिक्षक संघों ने कहा विश्वविद्यालयों को प्रधानमंत्री ने अपने पोस्टर छापने का फोरम बना डाला है, यह सरासर गलत है। शिवसेना तक ने कह दिया कि यह क्या मोदी जी, इस पर भी प्रचार चाहिए।
तो ऐसा क्या कर दिया है मोदी जी ने जिसके लिए पूरे देश को कीर्तन करना चाहिए, झाल मंजीरे लेकर नाचना चाहिए, उल्लास में डूब जाना चाहिए। मोदी जी अगर अपने खून पसीने से वतन को सींचने वाले नागरिकों को चवन्नी का टीका लगाकर थैंक यू बुलवाना चाहते हैं तो एक एक सांस के लिए तड़पा दिए गए लोगों के लिए शेम ऑन यू मोदी के पोस्टर लगवाना पसंद करेंगे। यह प्रचार की कैसी भूख है जो कफन के अंतिम हक तक से बेअख्तियार कर दी गई तस्वीरों के साए में भी अपनी जय बुलवाना चाहता है। मोदी जी बताइए, गंगा की रेती में दफना दी गई लाशों के लिए आपके बैनर पोस्टर पर क्या लिखा जाए? मोदी जी बताइए, संगम की छाती में दबी लाशों को छुपाने के लिए कफन तक को नोच लेने वाले गिद्धों को खुली छूट देने के लिए आपके बैनर पोस्टर पर क्या लिखा जाए? मोदी जी बताइए, उन हजारों जिंदा लोगों को लाशों में बदल दिए जाने के एवज में आपके बैनर पर आप क्या लिखवाना पसंद करेंगे, जिन्होंने आपके भरोसे अपने आप को निश्चिंत छोड़ दिया था और आप चुनावी रैलियों में उनकी मौत का तमाशा बना रहे थे? बताइए ना मोदी जी, आप बड़े आदमी हैं। एक औरत के लिए दीदी और दीदी चीखते हुए शालीनता की चादर फाड़कर फेंक भी दें तो महान बने रहेंगे। हम क्या करें मोदी जी? जहां पनाह हम तो मोदी जी में भी एक नुक्ता चूक जाएं तो देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिए जाएंगे। आदर आपका अधिकार है हुजूर, और जिंदगी की जलालत को भी हुजूर की दी हुई बरकत समझकर माथे से लगा लेना हमारा ईमान, वरना आपके लोग हमारे हलक में हाथ डालकर कहलवा लेंगे थैंक यू मोदी जी। बैनर का क्या है मोदी जी, हमारे माथे पर छाप दीजिए। हम तो कहते हैं गोदना ही गुदवा दीजिए, कभी मिटे ही नहीं। लेकिन प्रचार की भूख कैसी भी हो, दिल से उतर गए तो शिलालेखों पर छपवाए बादशाहों के इश्तिहार भी धरे के धरे रह जाते हैं। और सच जानना चाहते हैं तो अखबार पढ़ लीजिएगा, रिकॉर्ड बनाने की आपकी भूख की गवाही दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस मध्य प्रदेश में 20 जून को केवल 692 टीके लगे थे, उसी मध्य प्रदेश में 21 जून को 16,91,000 टीके का रिकॉर्ड बन गया और 22 जून को वही मध्य प्रदेश फिर से 4,825 टीकों पर लौट आया। कर्नाटक में 20 जून को केवल 68,000 टीके लगे और 21 जून को 11,21,000, 22 को फिर से 4 लाख पर वापस। हरियाणा में भी वही कमाल, 20 जून को 37,000, 21 को 4,96,000 और 22 को फिर से ढाक के 3 पात 75,894। मोदी जी आपने पढ़ा तो होगा कि 21 जून को जिस देश में 88 लाख टीके का रिकॉर्ड बना, उसके अगले ही दिन 22 जून को 53,000 टीके लगाने में हाफ गया देश। क्यों मोदी जी, क्यों? मतलब साफ है, केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए टीकों और इंतजामों को रोक कर रखा गया और रिकॉर्ड बनते ही असलियत सामने आ गई। सच से कौन वाकिफ नहीं है कि देश में टीकों की कितनी किल्लत है? कलेजे पर हाथ रखकर कह दीजिए मोदी जी, ऑल इज वेल। हम मान जाएंगे, हम जानते हैं आप कह सकते हैं, लेकिन हमारा दावा है नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं आपके कुराज में जनता की कमर टूट चुकी है, उम्मीद टूट चुकी है, विश्वास टूट चुका है। आपकी मुस्कुराहट से सजे हुए थैंक यू मोदी जी के पोस्टर उसके जले पर नमक हैं। प्रचार की इतनी भूख अच्छी नहीं होती, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि खेले खाए या घाए आदमी के लिए भूख जितनी ज़रूरत की चीज़ होती है, उससे ज़्यादा लत की चीज़ होती है, छूटती नहीं है। और हाँ, टीका इस देश के बच्चे बच्चे का अधिकार है, किसी बादशाह का उपकार नहीं, उसके जयकारे का इश्तिहार नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर कहता हूं कर लीजिए। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। नमस्कार।